रीवा में जहां 38 से 40 डिग्री के तापमान पे खेत सूखे हैं, किसानों की फसलें कट चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर रीवा में एक ऐसे बागवान हैं जो इन दिनों जिनके खेत हरे भरे हैं। दरअसल ये सेब से लेके आज वो हज़ारों चीज़ों की बागवानी करते हैं, जिनके बारे में हम आज जानेंगे। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस खास कार्यक्रम कृषि सांची में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय है। आज हम आए हुए हैं रीवा ज़िले के गोविंदगढ़ क्षेत्र से सहजना गाँव में। ये जिस किसान से हम मिलने जा रहे हैं, इनका नाम दिलीप नामदेव जी है। आर्मी से ये रिटायर हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये किन किन चीज़ों की बागवानी करते हैं। स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो आप ये बागवानी से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को पहले अपने बारे में बताइए, इसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। जी, मैं 21 साल के उम्र में मैं आर्मी में चला गया था और आर्मी में मेडिकल कोर में मैं जा कर के वहाँ मनोचिकित्सा सहायक के पद पर पोस्टेड हुआ और वहाँ 30 साल नौकरी करने के बाद एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर रिटायर हुआ। और रिटायर होने के बाद मैं आ करके और अपना सोचा कि थोड़ा सा पर्यावरण के हिसाब से थोड़ा सा पर्यावरण अच्छा रहे, तो मैं पेड़ पौधे लगाने में अपना ध्यान ज़्यादा आकर्षित किया। सब चीज़ों को छोड़ करके वहाँ से रिटायर होने के बाद मैं नौकरी में ध्यान नहीं दिया, मैं अपने बागवानी में ध्यान दिया, ताकि मतलब थोड़ा सा हमारे स्वास्थ्य के लिए और आम पब्लिक के लिए भी कम से कम थोड़ा सा एक सीख मिले। उस हिसाब से मैंने बागवानी शुरू किया और तरह तरह के फल फूल पेड़ पौधे सब लगाना शुरू किया। और एक तरह से मैं वॉकिंग प्लाजा बनाया कि जो भी कोई लोग आते हैं थोड़ा घूमे फिरें, थोड़ा उनके मन के अंदर अच्छे से मतलब पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो, ताकि आगे चल करके अपना वो स्वास्थ्य में ध्यान दें और वो खुद इसका अनुसरण करें। तो आपको ये बागवानी का आइडिया, आर्मी में रहते रहते बागवानी का आइडिया कैसे आया कि हम बागवानी करेंगे? और आपने बागवानी भी की तो एक चीज़ की नहीं, ढेरों सारी हज़ारों चीज़ें आपने लगा के रखी हैं। जी, क्योंकि हमारे आर्मी में जो मनोचिकित्सा विभाग होता है, वहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, फौजी पेशेंट आते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत तरह की चीज़ होती हैं। तो उन लोगों को हम लोग ये सब चीज़ों का ट्रेनिंग देते हैं, उनके मन को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा मतलब कोई उल्टा सीधा सीधे ना कुछ ना करें। तो ये ट्रेनिंग वहाँ हम उनको देते थे। आर्मी में भी ये ट्रेनिंग हम पेशेंटों को देते थे कि इससे मतलब वो उनका सुधार हो, क्योंकि जो मेंटली पेशेंट डिस्टर्ब है उसके लिए दवाई दारू इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बट ये पेड़ पौधे लगाना, पर्यावरण करना, एक तरह से ये जो बागवानी है, इससे उनका मन डाइवर्ट होता है और वो जल्दी ठीक होते हैं। तो वही हमको शौक़ लगा रहा और आने के बाद मैं अपना घर में भी वही चीज़ रखा हूँ अभी। तो सर हम चलते हैं आपके बगिया की तरफ और हमको आप एक एक चीज़ों के बारे में आप बताएंगे कि क्या कैसे है, कौन कौन से आपने फूल उगाए हैं, क्या क्या फल आपने उगाया है। तो आप शुरुआत करते हैं कहीं, जहाँ से आप कहें वहीं शुरू करते हैं सर। ठीक है। अभी ये हम लगाए हैं एक एप्पल बेर। अभी एप्पल बेर इसका सीजन अभी आ रहा है। आप देखो चारों तरफ इसमें फूल वगैरह लगे हुए हैं और ये काफ़ी स्वादिष्ट, मीठी और बड़ी अच्छी साइज में बेर होती है और खाने में भी अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया, सेहतमंद है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, तो खाने के लिए भी अच्छा है। तो सर ये एप्पल बेर आपने कहाँ से मंगाई थी? ये एप्पल बेर तो मैं इसको इलाहाबाद से मंगाया था और ला करके इसको लगाया हूँ और अभी काफ़ी अच्छी फल रही है। क्या साइज रहती है इसकी? साइज इसका जैसे मतलब अभी सेम आप एप्पल देख रहे हैं ना, छोटे छोटे, ये करीब 100-150 ग्राम की एक बेर रहती है। अच्छा जी। तो ये आपने प्रयागराज से मंगवाया? हाँ। आगे चलते हैं। अब ये हमारा लेमन प्लांट नींबू का है। तो ये नींबू भी हमने ला के लगाया था, तो इसको तो मैं बीज ही लगाया था और ये गर्मी में 12 महीना चलता रहता, फलता। जैसे अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ फल लगे हुए इसमें। तो ये काफ़ी हम लगाए हुए हैं। नींबू का प्लांट ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, तो ये एक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको 12 महीना आदमी यूज कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल पिघलाता है, सब कुछ करता है। इसलिए नींबू में ज़्यादा लगाया हूँ। जो लोग आते हैं उनको देता भी हूँ और हम खुद इसको यूज करते हैं। अच्छा सर, आपके यहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब आम बहुत सारे हैं। ये जो आपने आम लगवाए हैं, ये सब अलग अलग वैरायटी है या एक ही वैरायटी? सब ये अलग अलग वैरायटी के हैं। आप अब देखिए बगल में ये आम्रपाली है। ये आम्रपाली आम है। ये पूरा गुच्छों में लगता है और हर सीजन मतलब ये चलता है, हर साल आता है ये, मतलब अल्टरनेटिव नहीं आता है और मीठा बहुत अच्छा है, गुच्छे में लगता है। क्या खासियत है सर इसमें? ये है कि ये फलता अच्छा है और इसके जो ये डंठल होते हैं मजबूत होते हैं, तो हवा में ज़्यादा गिरता भी नहीं है और रसीला बहुत होता है, मीठा भी काफ़ी अच्छा है। जी बिल्कुल। और फिर इसके आगे फिर ये है, इसको लंगड़ा आम बोलते हैं। ये लंगड़ा आम है। ये देखिए ये लगे हुए हैं काफ़ी।
तो ये भी काफ़ी स्वादिष्ट है और पकने पर और बड़ा अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया है। ये हमारा, ये अभी आप देखिए ये इसको, सेब है ये है सेब। जी। तो सर ये सेब आपने कितने पौधे लगवाए थे इसमें? ये तो एक सेब तो मैं 10 पेड़ लगाए थे। जी अभी कुछ छोटे हैं, कुछ फलते फलते अभी कुछ सूख भी गए हैं और कुछ कीड़े भी लग जाते हैं, लेकिन अभी ये हमारा फल रहा काफ़ी, और फलने में ये कम से कम 30-40 केजी एक पेड़ में अच्छा लगता है। कुछ बड़े बड़े पेड़ तो सूख गए हैं, अब वो कैसे सूख गए हैं, कुठुलिया फार्म के साइंटिस्ट लोगों को मैंने बताया था, तो उन्होंने कुछ दवाई का छिड़काव करने के लिए बताया था, जी जी। तो उसको किए हैं। अब देखिए, अब फिर दोबारा मैं रिप्लांट किया हूँ अभी। तो सर जैसे कि अपने यहाँ की जो ज़मीन है रीवा की, जी वो एक तरह से मतलब लाल और पीली मिट्टी, खासकर लाल मिट्टी है अपने जी यहाँ जी की। जी जी और ये होता है एकदम ठंडे प्रदेशों में। जी अब जी यहाँ तो इस समय का तापमान इस समय 40 डिग्री से कम तो नहीं है। जी 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 ऐसे बिल्कुल। समय में मतलब आप रीवा में ये कैसे उगा दिए सेब? बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि जी इतना जी सब कुछ हो रहा है। अभी देखिए, आप देखिए यहाँ पे हमारा पानी चल रहा है, जी इधर ये पानी हम चला रहे हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है हम हरदम ठंडा रखते हैं, जी और ये प्लांट के चारों तरफ इसमें हम भूसा है, बालू है, मिट्टी है, केचुए की खाद है, बहुत सारी चीज़ें हम खन करके इसमें डालते हैं ताकि ठंडकता इसे बनी रहे और पेड़ों को ज़्यादा वो मतलब गर्मी महसूस ना हो। तो पेड़ हमारे अच्छे फल रहे हैं, आप देख रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास फल लगे हुए हैं और बहुत अच्छा फल, मीठा, एकदम इतना मीठा है ये। अभी आप इसको चाहें तो खा के देख भी सकते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास फल। अच्छा तो सर जैसे आपने एक पौधा लगाया है, एक तरह से ये देखा जाए टेस्टिंग के लिए बहुत बहुत जी बड़ी चीज़ है कि मतलब इतने में तो आदमी ये जानकारी ले सकता है कि हाँ हम इस तरह से भी यहाँ पे उगा सकते हैं ये जी फसल जी कि जी नहीं उगा सकते। जी 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 मान लीजिए अगर किसी को सेब की 2 एकड़ 4 एकड़ में खेती करनी है, जी 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 तो वो कैसे शुरुआत करे, क्या करे, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए उसको? उसके लिए ज़मीन तो यही है, और पहले उस ज़मीन को अच्छे से उसको जुतवा करके और उसका बढ़िया भुरभुरी बना करके उसमें गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, अच्छे से उस ज़मीन को ऐसे मतलब बना ली जाए जैसे मतलब ठंडी इलाकों में रहता है, बलुई ज़मीन होती है, पथरीली बलुई होती है, उसमें मतलब ऑक्सीजन आर पार होती रहती है। तो ऐसा ज़मीन बनाने के बाद हम पेड़ ला के लगाएंगे और उसमें हमारे किसानों को सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं 10 पेड़ लेके आया था, एज अ ट्रायल ही मैं लेके आया था, और मैंने ट्रायल किया और हमको सफलता मिली। तो हम चाहते हैं कि हमारे किसान लगाएं और इसका अच्छे से उन्नति करें और उनको फ़ायदा होगा, और ये उनको पैसा भी, इनकम भी अच्छा, आर्थिक सुविधा भी अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, आप इसकी बिक्री भी करते हैं इसकी? अभी मैं बिक्री नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं तो ट्रायल बेस पे लगाया हूँ और लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ हमारे इलाके में सेब पैदा हो सकता है, तो वो देख करके आएँ, देखें। हम तो ये बोलते हैं कि किसान जो लगाना चाहते हैं आके एक बार देखें, इस फल को खाएं, उसका टेस्ट करें और उसके बाद वो लगाएं और उनको सफलता 100% मिलेगी। अच्छा तो सर जैसे कि मतलब कुछ कीड़े भी लगते हैं और पक्षी भी आते हैं, जी तो जी उनसे बचाने के लिए क्या व्यवस्था रखते होंगे? उनसे बचाने के लिए अब जैसे देखिए, जो फल बड़े होते हैं हम इनको इनमें बैग में, छोटे छोटे बैग में डाल देते हैं, और जो गिलहरी होती है कुछ लगते हैं तो हम एक अपना देसी जुगाड़ करके रखे हैं, जो ये पुतला टाइप का बना के आदमी लगाता है, जी जी। तो उनसे थोड़ा डरें, और बीच बीच में आदमी कुछ मतलब आवाज़ करता रहता है ताकि मतलब जो तोते हैं और गिलहरियाँ हैं ये सब खाती हैं, तो वो कम से कम थोड़ा बचे रहे पूरा। बिल्कुल। जी आगे चलते हैं सर जी और जी जी दूसरी फसलों की ये बात। आम है, ये दशहरी आम है। अच्छा ये दशहरी आम ये है। दशहरी आम है, ये भी काफ़ी अच्छी मात्रा में लगता है और बहुत मीठा है, पेड़ में पक करके अच्छा सी वो होता है। अच्छा सर इसमें क्या अपने रीवा में दशहरी बहुत फेमस, एक दशहरी है, मालदह है जी 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 और सुंदरजा। सुंदरजा तो अपने यहाँ का प्रसिद्धि है। जी आपने जी सुंदरजा भी लगवाया है? सुंदरजा भी लगा है। बिल्कुल सर उसको हाँ, भी उसके बारे में जाने। अच्छा दशहरी का क्या खासियत है? अपने यहाँ बहुत फेमस आम है। ये दशहरी आम वैसे तो इसको लखनऊ का माना जाता है इसको, और लेकिन यहाँ भी लगाते हैं तो इसमें रसीला ज़्यादा होता है ये, और खाने में भी स्वादिष्ट है, और हर साल इसमें फल आता है, मतलब बेनिफिशियरी के लिए बहुत अच्छा है ये। इसमें अल्टरनेटिव होता है, हर साल इसमें फल लगता है, जी, तो इसलिए ये लगाना ज़्यादा ठीक है। बिल्कुल सर आगे जी चलते हैं सर। जी अच्छा जी सर आपने ये जो आपने फल लगवाया है, ये चीकू है क्या? ये चीकू है, देखिए आप, ये अरे चीकू वाह! ये कुछ बढ़िया कुछ चीज़ फल दिख रही लगे है। हुए हैं चीकू के, ये देखिए सब लगे हुए हैं। हाँ, ये चीकू लगे हैं,
ऊपर भी आप देखिए लगे हैं चीकू फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो सर चीकू के लिए भी एक मिट्टी का वो होता होगा ना, कि इस क्षेत्र में चीकू ज्यादा होता है? चीकू के लिए ज्यादा स्पेशल मिट्टी नहीं चाहिए, काली मिट्टी है, उसमें भी खाद पानी डालेंगे तो सही हो जाता है। अभी हमारे चीकू इतने स्वादिष्ट हैं, इतने पल्पी हैं कि खाने में बहुत स्वादिष्ट आता है। अभी कुछ फूल भी लग रहे हैं, अभी ये भी एक के बाद एक आते रहता है, वही फल लगेंगे, फिर दूसरे सीजन के तैयार हो रहे हैं पूरा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप आइए और थोड़ा इसको पास से गौर से दिखाइए। और क्योंकि अपने रीवा में ऐसी जो ऐसे फल हैं जो आपने लगाए हैं, ये उगते हैं, बहुत रेयर उगते हैं। जी जी जी, लगभग हमारे हिसाब से तो हमने कभी किसी को सुना भी नहीं कि कोई ऐसी चीज़ें भी उगा रहा है। यहाँ पे जो हम आम देख रहे हैं, जी जी, मतलब हर आम अलग अलग साइज के हैं जी, और जैसे जिसका नाम है वैसे वो दिख भी रहा है कि हाँ ये अलग है। आप देख के समझ जाएंगे कि मतलब ये आम अलग है, इसकी साइज अलग है। सर ये कौन सी साइज, ये कौन सा प्रजाति है? ये सुंदरजा आम है। अच्छा, ये सुंदरजा है। ये सुंदरजा है, देखिए पर गुच्छों में लग रहा है सर। नाम जैसे इसका सुंदरजा है, देखिए भी बड़ा सुंदर रहा है। सर तो और अपने एमपी का ये जीआई टैग प्राप्त आम है और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट है। विदेशों में भी इसको मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी। और बहुत अच्छा है, खाने में स्वाद तो बहुत अच्छा है इसका। अच्छा सर, एक चीज़ और है, सुंदरजा जैसे नाम है इसका जी, तो ये अपने यहाँ गोविंदगढ़, जैसे ये इलाका गोविंदगढ़ का ही जी है। जी जी, तो ये हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि इसी क्षेत्र में उगता है। और इसके अलावा अगर आप कहें कि सिरमौर साइड उगाए, बहुत रेयर कंडीशन में मिलता है लोगों की, कोई कलम ले जाके लगाया हो, अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इधर ही दिखता है। तो यहाँ की थोड़ा मिट्टी जो है, चूंकि अब ये गोविंदगढ़ से हमारा इलाका लगा हुआ है, गोविंदगढ़ से डिहिया, सहजना, मिल्की, रौरा ये सब लगे हुए हैं, तो वो मिट्टी का कनेक्शन इन यहाँ के मिट्टी से मिला हुआ है। इसलिए ये आम यहाँ भी हमारा अच्छे से सफलतापूर्वक पैदा हो रहा है। और काफ़ी वैरायटी में अभी तो ये जो लगे हुए हैं, इनका अभी 3 गुना हिस्सा और बढ़ेगा। अच्छा, ये बहुत छोटे हैं, अभी बच्चे यहाँ हैं। ये काफ़ी कम से कम नहीं तो पौन किलो के हो जाते हैं। अच्छा, 3-3 पाव के आम हो जाते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, इनका मतलब जो स्वाद होता है सुंदरजा का, वो जो आपके यहाँ और आम लगे हैं उनसे बेहतर होता है कि लगभग ऐसा ही? नहीं, उनसे बेहतर होता है। अच्छा, ये मतलब ये आम इसीलिए इसका नाम सुंदरजा है और जीआई टैग प्राप्त है। इसको शुगर का मरीज भी खा सकता है। अच्छा। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। जी। आगे चलते हैं सर, इसमें और भी आम बहुत सारे लगे हैं। ये मलिका आम है जी। अच्छा, ये मलिका है? ये मलिका है, ये भी छोटे छोटे। क्या खासियत इसमें? ये साइज में तो छोटा है। ये साइज में छोटा है, ये खट्टा नहीं होता है। इसको आप ऐसे खाएंगे तो पूरा मीठा नारियल जैसे पूरा आप ऐसे कच्चा खा सकते हैं, बगैर पका जी। इसको खा सकते हैं और कच्चे में भी मीठा है, पके में तो है ये मीठा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है सर। इसमें तो बहुत अलग अलग वैरायटी हैं। अच्छा, इधर भी आपने आम लगवाए हैं? इधर भी एक लगा हुआ है, ये देखिए, ये है बनराज। अच्छा, वनराज। ये आम है, ये बनराज है। ये देखो, ये आम। तो इसमें क्या है सर, ये क्या होता है? हो गया, ये भी काफ़ी बड़ा वैरायटी होता है, साइज में होता है और अच्छा लगता है। सब स्वाद में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सब अलग अलग थोड़ा थोड़ा स्वाद में जी अंतर है। अच्छा, पपीता भी आपने लगवाया? हाँ, पपीता भी लगा है। आपने लगभग कितना बागवानी के हिसाब से लगवाया या फिर और भी? हो गया, पपीता तो खाने के हिसाब से लगे हैं, चारों तरफ लगे। अभी पुराने पेड़ तो काफ़ी पुराने हो गए, अभी 2-3 साल के हो गए। अब नए वाले पेड़ लगाएंगे, इनको काट देंगे तो ये अपने आप टूटे हुए और लग रहे हैं, छोटे छोटे सब लग रहे हैं फल। अच्छा, ये भी आम के ही पेड़? ये भी आम ही है, लेकिन इस साल ये फरा नहीं है, फल नहीं दिया है। चीकू लगे हैं। और ये कौन से हैं? ये मालदह है। ये मालदह आम है। मालदा बोलते हैं इसको जी। तो ये वही है। और ये भी आम खाने में बहुत अच्छा लगता है। मालदा तो नाम सुने ही होंगे आप? जी, खूब है ना। ये पूरा काफ़ी अच्छा लगते हैं। सर, थोड़ा सा दर्शकों को हमारे आप अंजीर के बारे में बताइए, कैसा होता है, क्या रहता है इसमें? जी, ये है अंजीर प्लांट है। अब ये देखिए कितने अच्छे फल लगे हैं, पूरा इसमें चारों तरफ फल लग रहे हैं जी। और इसके अंदर एक कीड़े टाइप के पड़ जाते हैं, जो कि अंदर ही अपना मतलब ब्रीडिंग करते हैं और इसके बाद ये फल अच्छा तैयार होता है और इसको फिर सुखा खिलाते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। तो जो मरीज अपने आप को वीकनेस महसूस करता है या ऐसे कुछ होता है तो उनको खिलाने से काफ़ी अच्छा एनर्जी पैदा होती है। इससे एनर्जेटिक प्लांट है ये बढ़िया। अभी ये मतलब ये जो फल लगा है ये थोड़ा भी कच्चा है? ये अभी कच्चे, अभी छोटे छोटे हैं सभी। ये अभी छोटे छोटे हैं। अब ये जब बड़े हो जाएंगे तो इतने बड़े बड़े लाल हो जाते हैं पूरा, और बहुत अच्छा खाने में काफ़ी खटमीठा टाइप का लगता है पूरा, काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट रहता है। अच्छा सर, ये बहुत अलग पौधा दिख रहा है, ये काहे का है?
ये इसको आलू बुखारा बोलते हैं। अच्छा। ये सेव का ही ब्रांड है, बट थोड़ा छोटा होता है। ये जी। छोटा होता है, गुच्छे में लगता है, और ये भी खाने में बहुत स्वादिष्ट है। ये भी मीठा होता है, पल्पी होता है, और इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में होता है, और इसको बहुत अच्छे से लोग खाते हैं। बहुत अच्छा ये प्लांट है। अभी ये फल अभी आना शुरू होगा इसमें। जी, अब आ जी। रहे हैं, तभी फल आना शुरू होगा। सर आप मतलब इतनी सारी बागवानी कर रहे हैं, इन जब से आपने सेब लगाया है, जी जी आपने आलू बुखारा लगाया, आपने बहुत सारी चीज़ें जो हमने जी अब दर्शकों को हमारे दिखाया भी, जी तो सर इन सब की देख रेख के लिए आप कैसी चीज़ें कि मतलब जैसे खाद यूज़ करते ही होंगे, जी क्योंकि अब ऐसी मिट्टी में आपने ऐसे मतलब नामुमकिन चीज़ें उगाई हैं जी जी जो अब जैसे सेब आपने उगाया है, जी तो यहाँ की मिट्टी में सेब उगाना इतना आसान नहीं है। जी। आप इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या खादें क्या यूज़ करते हैं और मतलब क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं आप उसमें? अभी जैसे हम मान लीजिए, हमारे पास किचन वेस्ट जो भी होता है, जी। किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, जो भी मतलब सड़ी गली चीज़ें होती हैं, उनको सब में ला करके यहाँ पे डालते हैं। इसमें हमारे केचुए भी पाले हुए हैं, जी। और केचुए के साथ में मैं इसमें पानी डालता रहता हूँ, तो वो केचुए मतलब उसको खा करके और करते रहते हैं, और जो खाद बनती है उसी खाद को लेकर के मैं सारे प्लांटों में, सारे पेड़ों में डालते हैं उसको, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। जी। तो ये काफ़ी यूजफुल है। इसमें इसके आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं, जैसे करेले का पेड़ लगा है, देखिए इसमें कितने बड़े बड़े फल लगे हुए हैं सब चारों तरफ। तो ये सब अपना फलते रहते हैं। वैसे देखिए कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं इसमें, हैं। ये करेले लगे हैं, वो देखिए इधर, तो सब ये अपने आप, मतलब इनमें कोई हम DAP यूरिया या कोई अदर जो होती है वो हम नहीं डालते हैं। तो इसको स्वाद भी इनका काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो सर जैसे मान लीजिए ये तो बागवानी है कि किसी को बड़े क्षेत्र में अगर जैसे आपसे मैंने पूछा भी कि जी जी सेब लगाना हो, जी 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 तो उस समय ऑर्गेनिक खाद अगर जैसे किसी को बड़े क्षेत्र में लगाना है, जी। तो उस समय भी ऑर्गेनिक का ही यूज़ अगर वो करेगा तो सर उसमें बहुत तो अच्छा, बहुत ही अच्छा उसको फ़ायदा होगा। ऑर्गेनिक खाद आप ले आकर के, जैसे अभी काऊ डंग जो होता है, इसको आप ला करके और पुरानी 2-3 साल पुरानी खेतों में डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें करेंगे तो उपज काफ़ी अच्छा होगा। और उसमें थोड़ा-सा फंगीसाइड वगैरह डालना पड़ता है, ताकि कोई कीड़े-मकोड़े ना लगें, या सब ये चीज़ें होती हैं, तो किसान को नुकसान कम होता है। अपने यहाँ जैसे कि लीची होती है, लीची अपने यहाँ रीवा में बहुत होती ही नहीं लगभग, क्योंकि अपने यहाँ का फल है नहीं। अपने यहाँ का बेर है और कैथा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ लीची भी दिख रही है आपको, जबकि अपने यहाँ रीवा में लीची मिलती भी है तो उसमें कलर करके देते हैं। सर आप ये थोड़ा-सा दर्शकों को हमारे ये बताइए कि ये लीची आपने ये कब से उगाई? कितना बड़ा पेड़ है? कितने साल हो गए इसको? ये जैसे आप देख रहे हैं, ये लीची लगी हुई है। अभी तो ये छोटी-छोटी है, धीरे-धीरे बढ़ करके ये काफ़ी, और इसका कलर भी बहुत सुंदर कलर, लाल एकदम नेचुरल कलर आ जाता है, और काफ़ी रसीली होती है। जी। और ये हालाँकि ये तो बिहार का फल है, हाँ। हैं? लेकिन यहाँ भी इसको हम लगाए हैं, तो ये 2022 से ये लगातार फल दे रहा है, और काफ़ी अच्छे मात्रा में देता है। अच्छा सर, तो ये मतलब इसको ये इसके जो पौधा पेड़ होता है इसका, ये इतना ही बड़ा होता है, इससे भी ये बड़ा होता है? हो गया, पेड़ हो गया, यही है इसका, साइज़ बढ़ती रहती है। इसमें क्या है कि प्रूनिंग करते रहते हैं। जैसे इस साल फल लग गया तो इसको प्रूनिंग कर देंगे। प्रूनिंग मतलब इसका जो डगाली है, पुरानी डगाली है, तो हम काट देते हैं, तो उसमें नई-नई डगालियाँ आती रहती हैं, और थोड़ा-सा कैनोपी बन जाता है। जैसे अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला टाइप का पेड़ बन जाता है, तो उसमें काफ़ी फल लगते हैं, और हमें तोड़ने के लिए भी ईज़ी रहता है। अच्छा। और अगर हम इसको प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पेड़ काफ़ी ऊँचा हो जाएगा, फिर तोड़ने में क्या होता है, थोड़ा-सा दिक्कत पड़ती है। अच्छा, तो सर ये अभी कच्ची है, जी। इसको पकने में लगभग कितना समय लगता है? पकने में अभी बस ये 1 महीने के अंदर सब पक जाएगी। ये अभी मई महीना शुरू हो गया है, जी। मई लास्ट तक ये खाने लायक शुरू हो जाएगी। गर्मी का ही फल है, वन सीजन, एक सीजन में एक बार आता है, जी। और काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट रहता है। जैसे लोग बोलते हैं कि जो चीज़ यहाँ नहीं होता है और उसको हम पैदा कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट एक्शन होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे अपने रीवा में देखा जाए तो मतलब वो है ही, जी, देखा क्या देखते ही हैं हम लोग, जी, जी, तो मतलब अपने यहाँ ज़्यादातर वही फसलें उगती हैं, जी, यही गेहूँ, धान, जी, 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 क्योंकि अपने यहाँ की मिट्टी भी इन्हीं की है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं कि मतलब जहाँ सिर्फ साल में एक खेती होती है, जी, कि मतलब वहाँ गेहूँ लगाया जाएगा या तो फिर चावल की कहीं खेती जी, होगी जी, वहाँ पे। लेकिन अपने यहाँ रीवा की एक ऐसी धरती है रीवा की, जी, विंध्य क्षेत्र ही अपना लगभग, कि जहाँ दोनों रबी में फसलें उगाई जाती हैं। जी, तो लेकिन आप इससे हट के काम काम कर रहे हैं आप, जैसे आप लीची लगाए हैं, सेब लगाए हैं, सब चीज़ें लगाए हैं।
तो सर आपको क्या लगता है कि अपने रीवा की जो मिट्टी है उसमें कुछ भी उगाया जा सकता है? बिल्कुल उगाया जा सकता है। और मैं तो ये हमारा सजेशन रहेगा किसानों को कि जो उनके पास इतनी ज़मीन है तो जिसमें वो चावल और गेहूँ पैदा करते हैं, तो उसके जगह में आधे में अपनी ये बागवानी करें। चीकू है, सेब है, लीची है, आलू बुखारा है, अंजीर है, ये सब लगाएँगे तो उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और लोगों को व्यवसाय भी अच्छा मिलेगा, और जो चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से तो वो नहीं करना पड़ेगा, और हमारे मतलब जो देश की जो हमारा पैसा है हमारे देश में ही रहेगा, हम उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हैं। और इम्पोर्ट भी अगर हम करते हैं, इस चीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में भी हमको फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए किसानों को तो यही सजेशन दूंगा कि वो आधे खेत में तो ये फल फूल की खेती करें और काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। अच्छा सर मान लीजिए जैसे कि कोई किसान है और वो मतलब गेहूँ छोड़ के, धान छोड़ के, जी वो अगर किसी एक ऐसे जो आपने लगाया जैसे लीची ही हो गई, जी 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 लीची की ही खेती शुरू करना चाहे, जी। तो उसको इससे गेहूँ और ज़ाहिर-सी बात है कि गेहूँ और धान से तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक ही सीज़न में होती है, लेकिन ये लाखों में उनको कमाई होगी। अभी जैसे एक पेड़ आप ये देख रहे हैं, है जी। ना? ये भी पेड़ है, इसके नीचे काफ़ी मोटे-मोटे शकरकंद जैसे जड़ निकलते हैं, और हमारे यहाँ तो इसके बारे में कोई नहीं जानता है, बट साउथ इंडिया में इसको मतलब अगर मिल जाए, तो साउथ इंडियन इसको मतलब टूट करके ले लेंगे ये जाके। क्या है सर? इसको बोलते हैं कप्पा बोलते हैं इसे, जी। कप्पा बोलते हैं। और इसका स्वीट पोटैटो से मिलता-जुलता है ये। जो जी। शकरकंद इसके नीचे की जो जड़ें होती हैं, अभी मैं आपको जड़ भी इनमें, ये जो पुराने पेड़ हैं इनमें जड़ पड़ भी गई होगी, तो इसपे काफ़ी मोटे पेड़ जो साबूदाना बनता है, इसी प्लांट से साबूदाना बनता है। अच्छा। जो हम साबूदाना बनाते हैं, इसके जड़ों से ही साबूदाना बनता है फैक्ट्रियों में, और वो काफ़ी मोटी-मोटी जड़ें होती है, मतलब 2-2, 4-4 किलो की एक-एक मोटी-मोटी जड़ें निकलती हैं इसमें, और बहुत मीठा होता है। इसको हम उबाल करके और जैसे शकरकंद खाते हैं ऐसे भी खा सकते हैं, और सब्ज़ी भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसकी यूज़ है। अच्छा सर देखा जाए तो आप इन सब चीज़ों के अब बागवानी के तो एकदम माहिर हो चुके हैं। कोई अगर आपसे प्रशिक्षण लेना चाहे जी, कि सर मुझे सेब उगाना है, जी। तो आप अगर आपसे कोई आया आज तक आपसे आपकी जानकारी लेने की हमको ये कहे इसकी खेती करनी है, आप थोड़ा हमको इसके बारे में राय दीजिए? जी, जी। हमको ये कुठुलिया फार्म जो फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया फार्म है, वहाँ पे वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर टीके सिंह, वो हमको कितने बार बुलाए भी हैं। वहाँ किसानों को कुछ हमने मतलब बताया भी इसके बारे में, और किसान लोग ये सब खेती करने के लिए मतलब जागरूक भी हुए हैं, और कुछ लोग लगाना शुरू भी कर दिए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बागवानी के लिए बारे में हम आपने बहुत अच्छे से बताया कि कौन-सा फूल है, कौन-सा कैसा फूल है। आपने मतलब वो ऐसी-ऐसी चीज़ें उगाई अपने यहाँ जो मतलब रीवा में मतलब बहुत संभव ही नहीं है, लोग उगाते ही नहीं। तो हम बिल्कुल आशा करेंगे सर कि आप ऐसी नई-नई चीज़ें उगाते रहें। हम आएँगे और आपसे मिलेंगे, नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। जी, जी, जी। आपका हमारे यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आपके ज़रिए, आपके चैनल के माध्यम से हमारे इस जो हम काम किए हैं, इसको लोग देखेंगे, और आशा करते हैं कि उसका अनुसरण करेंगे। तो आपका यहाँ आने के लिए हमारी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दिलीप नामदेव जी, जिन्होंने बागवानी के बारे में हमें सब कुछ बताया। इनके यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इन्होंने वो ऐसे-ऐसे फल उगाए हैं, जैसे चीकू है और सेब है और लीची है, ये अपने यहाँ रीवा में मिलते ही नहीं हैं। तो इन्होंने इतनी मेहनत से ये सब करके उगाया, हमें उम्मीद है कि आपको भी उनकी ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल शब्दसाची विंद को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके आस-पास भी अगर ऐसे ही बागवान और ऐसे ही कोई ख़ास खेती करने वाले किसान हैं, तो हमको बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम वहाँ बिल्कुल जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए शब्दसाची विंद। धन्यवाद।